मौजूद है, वो सबका भी इस्तकबाल है। आपके रूबरू है जनाब मौलाना शाहिद बाकरी साहब क़िबला काबा। जीते रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, और इनकी औलादें जिए, वालिदैन सलामत है माशाल्लाह। डॉक्टर परवेज अख्तर साहब, जनाब परवेज अख्तर साहब हमारे शहर के बहुत ही मोअज़्ज़िज़ शख्सियतों में हैं, उन्होंने इस्तकबाल किया जनाब मौलाना शाहिद बाकरी साहब। बैठ जाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व शफीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना व मौलाना व मौला सक़लैन व जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सलात पढ़ें मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले आप तमाम हज़रात की खिदमत में तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ। मुबारकबादी की वजह है जो जश्न मेराज के उन्वान से महफिल मुनाकिद हो रही है, मगर एक खला है जो पिछले साल मैं तकरीर कर रहा था तो इस शहर की एक अजीम शख्सियत भी यहाँ मौजूद थी, और उस कमरे के अंदर का जो कमरा है उसमें कुछ यादगार जुमले भी मेरे कानों के अंदर हैं जो उन्होंने अपने बेटे डॉक्टर जुल्फ़कार साहब के हवाले से की थी। बहरहाल हर इंसान आया है जाने के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि हर खैर में किसी को याद किया जाए। जैसे आज नाजिम साहब हर 10-15-20 मिनट के बाद एक मर्तबा मरहूम का तज़किरा कर ही रहे, और शख्सियत भी ऐसी है कि बात ही बात में तज़किरा होता ही रहेगा। पहली मुबारकबादी शब मेराज के हवाले से, और दूसरी जो बहुत अहम है वो है शब बेअसत। 40 साल जब रसूल का इस दुनिया में, उसके बाद अल्लाह ने कहा है रसूल आप ऐलान कर दीजिए कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लोगों की हिदायत के लिए बशीर और नजीर बनाकर भेजे गए हैं। जब ये ऐलान, और आपको मालूम होना चाहिए ये हमारे यहाँ मुसलमानों में थोड़ा सा इख्तलाफ है कि लोग 40 साल के बाद रसूल को रसूल मानते हैं, हालांकि जिस कुरान ने ईसा को पहले ही दिन पहले ही लम्हे में ये कहते हुए सुना सूरह मरियम में काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब, जब ईसा ने पहली गुफ्तगू की, पहला दिन पहली ही बात वो ये दलील दे रहे इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, वजअलनी नबिय्या, और उसने मुझे नबी बनाया है। अब अगर हम कहते हैं कि रसूल अफजलुल मुरसलीन हैं, सारे नबियों पे अफजलियत रसूल को मिली है, तो फिर एक तरफ ईसा पहले ही दिन से नबी है, और एक तरफ हमारा अकीदा मुसलमानों का जो नजर आता है वो ये है कि 40 साल पे रसूल को रसूल बनाया गया। मगर इसके पीछे की भी वजह है, वो ये है, इसकी वजह ये है कि रसूल को अगर 40 साल से, बहुत अहम वजह, अगर रसूल को 40 साल से पहले नबी माना जाएगा तो बहुत से बड़े बड़े लोगों का ईमान साबित नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह से। अगर रसूल को कहा जाए कि रसूल पहले ही दिन से नबी बनाकर भेजे गए, हालांकि हमारा अकीदा यह है जब आदम आबो गिल के दरमियान थे उस वक्त भी नबी थे। हमारे अकीदे के एतबार से रसूल बहुत पहले ही से, जब न दुनिया बनी थी, ना आसमान, न ये ज़र्रात, ना दुनिया की कोई शय नहीं थी, मगर वो नबी थे। जब हमारा अकीदा ये है, क्यों लोगों ने ये किया, उसकी वजह ये है अगर रसूल को पहले दिन से नबी मानेंगे तो ईमान की बात होगी,
اور جب بات ایمان کی ہوگی تو بہت بڑے بڑے اچھے دگج لوگوں کے نام کفر کی طرف پہلے جائیں گے، بعد میں مسلمانوں کی فہرست میں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ رسول کو 40 سال کے بعد نبی مانا جائے، کیونکہ جب 40 سال کے بعد نبی مانیں گے تو پھر اپنا عیب چھپ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بہت سے وجوہات ہیں۔ آپ کبھی سوچئے ابو طالب، حالانکہ آج کا دن جو گزرا ہے وہ بھی وفات ابو طالب سے منسوب تھا، اگر غور کریں کہ ابو طالب کو کافر کیوں کہا گیا، عجیب بات ہے، جنہوں نے بناوٹی کلمہ پڑھا ان کے ابا کو مسلمان کہا گیا، جن کا خود اسلام ثابت نہیں ان کے پروجوں کو بھی مسلمان کہا جا رہا ہے، مگر کیوں ابو طالب کو مسلمان اور مسلمان نہیں بلکہ کافر کہا جا رہا؟ وجہ وہی ہے، جب بات آئے گی کہ فلاں بہت بڑے ایمان والے ہیں تو انہوں نے، پھر سوال یہ ہوگا اگر یہ بہت اچھے ایمان والے ہیں تو ان کے باپ کا ایمان کیا تھا؟ تو لوگوں نے اپنے باپ کے ایمان کو چھپانے کے لیے، اپنے باپ کے کفر کو چھپانے کے لیے علی کے باپ کو کافر بتا دیا۔ بے شک بے شک۔ حالانکہ ابو طالب کے ایمان کا سوال ہی نہیں ہے، ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ جس خط پہ چلے اس خط کی پیروی محمد کو کرنا ہے، اس خط کی پیروی علی کو کرنا ہے۔